नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर जिसका नाम है ज्योग्राफी विद अनूप सर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। दोस्तों, कहा जाता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर आप शक्तिशाली हैं तो विश्व के किसी भी संस्थान को आप अपने हिसाब से परिवर्तित कर सकते हैं। नीतियां अगर आपके खिलाफ हो तो आप नीतियों को भी बदल सकते हैं। दोस्तों, विश्व का जो सबसे मजबूत देश है वो है यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इस समय वहां के राष्ट्रपति हैं ट्रंप। और ट्रंप ने एक फिर से कदम उठाया है, और यह कदम है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाने के। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या होता है, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है यानी कि आईसीसी आईसीजे से कैसे अलग है, इन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे कि क्यों इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर ट्रंप ने जो है वो पाबंदी लगा दी, और इसका संबंध किस प्रकार से इजराइल से है। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। अंत तक बने रहिएगा, पूरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और अपने विचार को कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, हमने दो न्यूज़पेपर की कटिंग ली है आपके लिए। एक तरफ फर्स्ट पोस्ट है और दूसरी तरफ नेशनल हेराल्ड आपको नजर आ रहा है। फर्स्ट पोस्ट लिखता है, ट्रंप स्लैप्स aggressive economic sanction on ICC for issuing baseless arrest warrant against Netanyahu। मतलब फर्स्ट पोस्ट जो है लिख रहा है, कह रहा है कि जब जोरदार तमाचा मारा है किस पर, ट्रंप ने आईसीसी पर, क्योंकि आईसीसी ने जो है एक बेसलेस यानी कि आधारहीन अरेस्ट वारंट, गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। किसके खिलाफ? इजराइल के नेतन्याहू के खिलाफ। ठीक। नेशनल हेराल्ड लिखता है, ट्रंप साइन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इंपोजिंग सैंक्शन ऑन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है। यूएस प्रेसिडेंट एक्यूजेस आईसीसी ऑफ एलिजमेंट एंड बेसलेस एक्शन टारगेटिंग अमेरिका एंड इट्स क्लोज एलाई इजराइल। मतलब आईसीसी जो है वो अमेरिका और अमेरिका का जो सबसे करीबी साथी है इजराइल, इनको टारगेट कर रहा है। देखिए, दोनों के दोनों समाचार पत्रों को अगर आप बड़े ध्यान से इसकी बातों को सुनेंगे तो ये कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि ये समाचार पत्र भी जो है वो ट्रंप की भाषा में बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है, कल यानी कि गुरुवार को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाने का एक ऑर्डर जारी कर दिया है। और ट्रंप ने यह कदम जो है वो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और वहां के पूर्व रक्षा मंत्री यो गैलेंट के खिलाफ आईसीसी ने एक अरेस्ट वारंट जारी किया था, उसी को लेकर जो है ये किया है। अब अगर मैं बात करूं तो कल कल यानी कि 6 फरवरी को जो है ये आदेश जारी किया गया है। और 6 फरवरी के 2 दिन पहले यानी कि 4 फरवरी को अगर हम बात करें तो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जो है वो व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से जो है वो मीटिंग की थी। अब ट्रंप ने जब आदेश जारी किया है तो इस आदेश जारी करने में इन्होंने लिखा है कि देखो भैया, अमेरिका और इजराइल दोनों जो हैं वो आईसीसी कोर्ट के सदस्य नहीं हैं। तो भैया, हमको तुम्हारे वारंट वारंट का कोई मतलब नहीं है। हम इसे मान्यता देते ही नहीं हैं, हम इसको मानते नहीं हैं। और आईसीसी ने अपनी गलत शक्तियों का प्रयोग किया है अरेस्ट वारंट जारी करके। साथ ही ट्रंप ये कह रहे हैं कि आईसीसी के जो भी अधिकारी हैं, जो भी कर्मचारी हैं और उनके परिवार के जो भी सदस्य हैं, वह जांच में मदद करने वाले व्यक्ति की संपत्ति जब्त करने और उनकी यात्रा पर प्रतिबंध भी लगा देंगे। यानी कि कुल मिलाकर इस आदेश के माध्यम से ट्रंप चेतावनी किसको दे रहे हैं? ट्रंप चेतावनी दे रहे हैं आईसीसी को कि बेटा, तुम अगर कहीं भी हमारे खिलाफ वारंट निकालोगे गिरफ्तार करने का, तो जो तुम्हारे अधिकारी हैं, जो तुम्हारे कर्मचारी हैं, चाहे उनके परिवार के सदस्य हैं, अगर गलती से भी अमेरिका आ गए या उनकी कोई भी संपत्ति गलती से अमेरिका में होगी, सबको फ्रीज कर देंगे, प्रतिबंध लगा देंगे। सोच लेना। अब इसका मतलब सीधे यही समझ में आ रहा है कि इस प्रतिबंध में शामिल जितने भी लोग हैं, वह अमेरिका में अपनी जो भी संपत्ति है उनको फ्रीज कराने का डर जो है उनके मन में होगा, कहीं फ्रीज उरीज मत हो जाए भैया, प्रतिबंध मत हो जाए। क्यों? क्योंकि अमेरिका जो है वो बड़ा स्ट्रिक्ट हो चुका है और अमेरिका में इस समय राष्ट्रपति ट्रंप जो कह रहे हैं वो कर भी रहे हैं, है ना। वीजा भी नहीं मिलेगा तो अमेरिका जाएंगे कैसे? और इस समय नेतन्याहू के बारे में हमने कहा कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू जो हैं वो अपने सबसे करीबी मित्र यानी कि ट्रंप के साथ गए हैं। 6 तारीख को ट्रंप के साथ वो व्हाइट हाउस में मुलाकात कर रहे थे। 4 तारीख को, 6 तारीख को वहां के सांसदों से मुलाकात की और शाम को जो है ये बात है।
अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको पता ही है कि इस समय इज़राइल और फ़िलिस्तीन की लड़ाई चल रही थी, सीज़ फायर भी हो चुका है। जो भी दोनों की तरफ गिरफ्तार लोग हैं, अरेस्ट किए गए हैं, चाहे गाज़ा में जो युद्ध अपराध हो रहा था, चाहे जो मानवाधिकार किया गया, चाहे जो नरसंहार किया गया, इन सभी को लेकर जो आईसीसी अरेस्ट वारंट जारी कर रहा है, इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो पूरी बातें जो है वो हो रही थी। अब इसको लेकर यानी कि आईसीसी के खिलाफ ये जो अरेस्ट वारंट आईसीसी ने जो 31 सॉरी माफ कीजिएगा 21 नवंबर को जो जारी किया था, उसको लेकर अगर हम बात करें तो 10 जनवरी को संसद का जो निचला आपका हाउस है यानी कि निचला जो सदन है उसमें बिल पास हुआ था और जो आईसीसी ने इशू किया था अरेस्ट वारंट नेतन्याहू और गैलेंट के खिलाफ, ठीक, तो इनके खिलाफ जो है वो क्या किया गया था, लाया गया था कहां बिल, इनके खिलाफ बिल जो है वो 10 जनवरी को जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाने के लिए अमेरिका के यूएसए के संसद के निचले सदन में जो है वो लाया गया था। अब इस बिल पर जो वोटिंग की गई थी तो टोटल 243 सांसदों ने जो है इसके पक्ष में जो है वोटिंग की गई थी कि हम क्या करें, हम जो है सैंक्शन लगा देते हैं किसके ऊपर, आईसीसी के ऊपर। 140 सदस्यों ने कहा कि देखो भैया सैंक्शन क्या जरूरत है लगाने की, एक बार आईसीसी की बातों को जो है वो सुन भी लिया जाए। ठीक, अब समर्थन करने वाले जो साथी थे यानी कि 243 जो सदस्य थे वो रिपब्लिकन पार्टी के 198 सदस्य थे और डेमोक्रेटिक पार्टी के 45 सदस्य थे। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसदों का पूरा टीम था 243 का, जिन्होंने कहा कि सैंक्शन लगा दो भैया, किसके ऊपर, आईसीसी के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये हमारी नीतियों के खिलाफ काम कर रहा है और ये बेसलेस जो है अरेस्ट वारंट जो है वो जारी कर रहा है ना। अब जैसे ही अगर हम बात करें तो जिन्होंने पक्ष में वोट नहीं दिया वो भी इसका कहीं भी विरोध नहीं कर रहे थे। अब फिर प्रश्न उठता है कि क्या आईसीसी ने जो अरेस्ट वारंट जारी किया है, क्या आईसीसी के पास ये अधिकार है कि वो गिरफ्तार कर सकता है? तो दोस्तों आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात करें तो इसके पास किसी को गिरफ्तार करने की कोई शक्ति नहीं है। ठीक, फिर वो क्या है, इसके लिए वह अपने जो भी सदस्य हैं जिन्होंने इसके ऊपर हस्ताक्षर किया है उनके ऊपर निर्भर रहता है कि अगर आपके देश में ये आए तो आप इनको क्या कर दीजिएगा, गिरफ्तार कर लीजिएगा। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो आईसीसी जो है वो उन देशों के ऊपर निर्भर रहता है जो इसके सदस्य हैं और सदस्य देश जो है वो इस अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं जिन्होंने इस कोर्ट की स्थापना पर हस्ताक्षर किया है। ठीक, अब जैसे ही ये बिल पास हुआ कहां, अमेरिका के सांसद में, तो अमेरिका के सांसद में बिल पास होने के बाद जो वहां के विदेशी मामलों के समिति के जो अध्यक्ष है, रिपब्लिकन अध्यक्ष है जिनका नाम है ब्रायन मास्ट, उन्होंने कहा कि देखो भैया ये जो कंगारू कोर्ट उठ है ना, इस कंगारू कोर्ट से ये देखिए आपके स्क्रीन पर ये तस्वीर भी आपको देखने को मिल रही है, ठीक, जो कि 10 जनवरी को निचले सदन में आईसीसी पर बेंच से जुड़ा हुआ जो बिल पास किया गया है ये आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तो हाउस अप्रूव बिल टू सैंक्शन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ओवर इजराइल, ये आपने देखा जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। व्हाट टू नो अबाउट द आईसीस अरेस्ट वारंट्स, क्या हो सकता है इस पर हमने बात किया, लेकिन हमने कहा कि जो रिपब्लिकन के मतलब विदेशी मामलों के जो समिति के जो अध्यक्ष थे उन्होंने सीधे ये कहा कि देखिए ये जो आईसीसी ने जो ये कंगारू कोर्ट ने जो गिरफ्तारी का वारंट दिया है इसी के खिलाफ हम क्या कर रहे हैं, अमेरिका के द्वारा यह कानून पारित किया गया है कि नेतन्याहू के खिलाफ किसी भी प्रकार का अरेस्ट वारंट अगर जारी होता है तो हम ये रुख अपनाते हैं और अलग अलग देशों ने जो है वो अपना अपना रुख जो है इसको लेकर अपनाया हुआ है। आईसीसी के बारे में और भी अगर हम बात करें तो दोस्तों आईसीसी जो है वो क्या कर सकता है कि आईसीसी जो है वो अपने जुरिडिक्शन के अंदर अगर हम बात करें तो किसी इंडिविजुअल के खिलाफ जो कि क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जिसकी किसी ने सीरियस क्राइम किया है, वॉर क्राइम किया है, मानवता के खिलाफ यानी कि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमनिटी किया है या नरसंहार किया है, तो इनके खिलाफ जो है वो अरेस्ट वारंट जो है वो जारी कर सकता है। ठीक है, और वो क्या कर सकता है, जो भी सस्पेक्ट है इनके जो रोम का जो इनका आर्टिकल 63 है उसके खिलाफ से जो अगर हम बात करें तो ये क्या कर सकता है कि जो भी इनके सदस्य देश हैं वह इनके तहत अगर हम बात करें अधिकारों के तहत जो है वो इसका जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक,
इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ चीजों के ऊपर कि ट्रंप ने जो है सैंक्शन लगा दिया इस क्रिमिनल कोड के ऊपर, ठीक है? तो ट्रंप का टारगेट क्या है इस सैंक्शन के माध्यम से अगर हम बात करें, क्योंकि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि अमेरिका के द्वारा आईसीसी पर यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर सैंक्शन लगाया गया है। इसके पहले भी अगर हम बात करें तो सन 2020 में अगर देखें तो अमेरिका ने उस समय भी डोनाल्ड ट्रंप ने जो है की सरकार थी, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उस समय भी आईसीसी के ऊपर जो है वो क्या किया था, सैंक्शन लगाया था। उस समय कारण क्या था? उस समय अफगानिस्तान में अमेरिका और फिलिस्तीन में इज़राइल, ठीक है ना? दोनों जगह यानी कि अफगानिस्तान में अमेरिका और फिलिस्तीन में इज़राइल जो है वो अपनी जो गतिविधि आपराधिक गतिविधियां हो रही थी उनके जांच पर आईसीसी ने एक ऑर्डर दिया था। तो उस समय ट्रंप ने क्या किया था, इसी के खिलाफ जो है वो सैंक्शन लगा दिया था। और सैंक्शन जब लगा दिया था तो बाइडेन जब राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने क्या किया था, इस सैंक्शन को हटा दिया था, इस प्रतिबंध को हटा दिया था। अब आईसीसी की शुरुआत कहां से हुई, आईसीसी का पूरा का पूरा अगर हम बात करें तो हिस्ट्री क्या है, तो आईसीसी जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट 1 जुलाई सन 2002 को जो है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि आईसीसी की जो शुरुआत हुई। और यह संस्था जो है वो दुनिया भर में होने वाले क्राइम, वॉर क्राइम, जिनोसाइड यानी कि नरसंहार, मानवता के खिलाफ अगर किसी भी प्रकार का अपराध हो रहा है उनका जांच करता है। और इसकी स्थापना जो है वह 1998 के रोम समझौते से तैयार की गई है, यानी कि रोम समझौते के नियमों के आधार पर अगर हम बात करें तो आईसीसी कार्य करता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मुख्यालय अगर हम बात करें तो ये हैग में है। और ब्रिटेन, जापान समेत कनाडा समेत अगर हम बात करें तो 123 देश जो हैं वह रोम समझौते के तहत इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो है वो सदस्य हैं। तो आपके स्क्रीन पर ये जानकारी देखने को मिल रही है। 17 जुलाई 1998 को अगर हम बात करें तो 20 कंट्री जो हैं उन्होंने इस समझौते पर रोम में जो है वो सहमति जताई थी। 2002 में अगर हम बात करें तो 1 जुलाई को जो है वह इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो क्रियान्वित हुआ, ऑपरेशनल हुआ। 2024 की अगर हम बात करें तो 124 कंट्री जो हैं वो सभी धर्मों की अगर हम बात करें पूरे विश्व स्तर पर तो वह आईसीसी के मेंबर है। इसके अलावा अगर हम बात ये आप देख रहे हैं कि इसके बाद अगर हम देखें टाइमलाइन अगर हम देखें तो 1998 से लेकर 2018 तक अगर हम देखें तो आईसीसी का ये पूरा का पूरा हमें देखने को मिल रहा है कि किस किस व्यक्ति के खिलाफ जो है इन्होंने जो है वो अरेस्ट वारंट जारी किया है या किन किन व्यक्ति के खिलाफ इन्होंने जो है अपना आदेश दिया है, ये सारा का सारा दिया है। नेतन्याहू के अरेस्ट वारंट पर कई सारे यूरोपीय देशों की बात करें तो कुछ यूरोपीय देश जो है वो इसके समर्थन पे हैं और कुछ जो है इसके विरोध में हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो नेतन्याहू की गिरफ्तारी के समर्थन में अगर हम देखें तो ब्रिटेन, नीदरलैंड, यूरोपियन यूनियन, टर्की, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, इटली, फ्रांस और कनाडा ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू की गिरफ्तारी जो है वो होनी चाहिए। लेकिन वही अगर हम हंगरी की, अर्जेंटीना की, अमेरिका की अगर हम बात करें तो वो इसका विरोध कर रहे हैं कि कहीं भी नेतन्याहू की जो है वो गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सदस्यों की अगर हम बात करें तो आप यहां यूरोपियन यूनियन, टर्की और अमेरिका को अगर आप ध्यान से देखें तो ये आईसीसी के मेंबर नहीं हैं। बाकी ये सारे जो देश आपको नजर आ रहे हैं, ब्रिटेन, नीदरलैंड, इटली, स्वीडन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, कनाडा, हंगरी और अर्जेंटीना, ये इनके मेंबर कंट्री हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट या आईसीसी के बारे में एक बार हम फिर से देख लेते हैं। तो आईसीसी नीदरलैंड के हेग में स्थित एक स्थायी इंटरनेशनल कोर्ट है। 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका कानूनी आधार रोम स्टैट्यूट या अधिनियम के तहत है। आईसीसी 4 प्रमुख अपराधों के लिए जिम्मेदारी तय करता है। सबसे पहला नरसंहार, दूसरा मानवता के खिलाफ अपराध, तीसरा वॉर क्राइम और चौथा आक्रामकता पर अपराध। इसका काम इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस के जरिए दोषियों को दंडित करना है। और लगभग 124 देश जो हैं इस समय इसके सदस्य हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पे अमेरिका, चीन और रूस जो है वो शामिल नहीं है। 31 देश ऐसे हैं जिन्होंने रोम समझौते पर दस्तखत तो किए हैं लेकिन उन्होंने अपने यहां इसे मान्यता नहीं दी है। अमेरिका, रूस, यूक्रेन इन 31 देशों में शामिल हैं। ये आईसीसी के सदस्य नहीं हैं। भारत और चीन ने रोम संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है, इसलिए वो भी आईसीसी के सदस्य नहीं है। तो ये कुल जानकारी है। आईसीसी और आईसीजे के बारे में अगर हम बात करें तो दोनों के बीच अंतर है। आईसीसी की स्थापना 1998 में हुई थी, वही आईसीजे की स्थापना 1945 में हुई थी।
और आईसीजे है एक न्यायिक निकाय है जो दो देशों के बीच विवादों का निपटारा करता है, जिसमें सीमा विवाद, राजनयिक से जुड़े जो मुद्दे हैं वो होते हैं। संयुक्त राष्ट्र के जो भी सदस्य हैं वो खुद इसके सदस्य बन जाते हैं और ये संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख अंग है। आईसीसी जो है एक आपराधिक निकाय है जो युद्ध अपराध, नरसंहार और अन्य गंभीर अपराधों के लिए व्यक्तियों को मुकदमा चलाता है। यह संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है, लेकिन महासभा से इसे समर्थन प्राप्त है। रोम संधि 1998 पर साइन करने वाले देश ही जो हैं वो आईसीसी के सदस्य हैं। ठीक, उम्मीद कर रहा हूं कि सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी दोस्तों तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में देरी क्यों? फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार जो हैं वो कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं कि आपके विचार जो हैं वो मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर मिलेंगे। तो अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते हुए अपना जीवन व्यतीत कीजिए। जय हिंद, जय भारत।